जब सरकार अगस्त की बात छोड़ करके मार्च पर आ सकती है तो सितंबर टीआरई 4 में मौका दीजिएगा। ये कौन सा गारंटी है कि टीआरई 4 आएगा ही? साल में इन 2 साल में इतने नियम चेंज हुए कि हम लोग समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग पढ़ रहे हैं या सिर्फ नियमों को ही पढ़ रहे हैं। डीएलएड में एडमिशन हो गया मतलब 9 से 5 रिजर्व हो गए, उसके अलावा आप तैयारी कर नहीं सकते दूसरी चीज़ का। या तो नमस्कार, मैं अभी गया जिला में हूँ। तो यहाँ पे जो जितने सभी पीछे मेरे जो कैमरा के सामने जो देख रहे हैं ये सभी डीएलएड का स्टूडेंट हैं और इन लोगों का क्या समस्या हुआ है और बिहार सरकार ने क्या नियम कर दिया है, क्या इन लोग के साथ में क्या खिलवाड़ हुआ है, मैं इन लोग से जानने का कोशिश करता हूँ कि क्या हुआ है। क्या नाम हुआ भैया? जी मेरा नाम अमन कुमार है सर। जी आपके हाथ में इतना काफ़ी देख रहे हैं सारा बैनर, ये जो है क्या चीज़ है? सर हम लोग गया डाइट 22-24 के प्रशिक्षु हैं। हम लोग के साथ अब के पाठक ने हर एक डाइट में घूम घूम के यह वादा किए थे कि आप लोग को 22-24 थी आने वाले टीआरई 3 में शामिल करेंगे, लेकिन अब वो वादा खिलाफी पे उतर गए। हम लोग को बस एक सूत्री मांग है, हम लोग कोई नेताबाजी नहीं कर रहे हैं। हम लोग को बस एक सूत्री मांग है कि हम लोग को अपेयरिंग के आधार पर मौका दिया जाए, जिस तरह से 21-23 को दिया गया था उसी तरह से हम लोग को भी मौका दिया जाए। तो क्या मतलब ये अपेयरिंग मैंने जब बहाली निकाला था कि आप लोग को मौका नहीं मिला है? नहीं मिला है। जैसा कि सूत्रों से पता लग रहा है कि हम लोग को नहीं करा है। हम लोग को कह रहे हैं कि अगर टीआरई 4 में मौका दीजिएगा। ये कौन सा गारंटी है कि टीआरई 4 आएगा ही? तो जब सरकार जब कह रही है कि अबरी वैकेंसी फिर से निकाली जाएगी, जी ये कोई गारंटी है सर कि अब निकाली ही जाएगी या टीआरई 4 में कितना सीट रहेगा सर? जी तो देखिए बीपीएससी एग्जाम कैलेंडर जारी करके उसके साथ फिर हम लोग के साथ गलत कर रही है सर। हम लोग साल भर से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से 4 महीने के बजाय आप 12 महीने एसीपी कर रहे हैं, फिर भी हम लोग के साथ वादा खिलाफी सरकार कर रही है। हम लोग ऐसा बैच है कि हम लोग एंट्रेंस एग्जाम दे करके आए, पहले ऐसा नहीं होता था। नियमतः टीआरई 3 जो होना था वो अगस्त में होना था, ठीक है। अब ये टीआरई 3 जो अगस्त में होना था, ऐसा क्या मुसीबत आ गया बिहार में कि ये टीआरई 3 अगस्त के बजाय मार्च में होने जा रहा है, ठीक है। अब ये अगस्त में जो होना था टीआरई 3 उसमें तो हम लोग शामिल हो जाते, अब हम लोग इसमें नहीं शामिल किया जा रहा टीआरई 3 में। हम लोग का बस एक ही मांग है कि टीआरई 3 में हम लोग को मौका दिया जाए, अपेयरिंग के में ही मौका दिया जाए, लेकिन मौका दिया जाए या फिर अगस्त में ही एग्जाम लिया जाए। जो भी है टीआरई 3 का वैकेंसी जो है, तो इससे बीपीएससी का जो कैलेंडर है उसका अवहेलना भी हो रहा है। बीपीएससी कैलेंडर का घोर अवहेलना हो रहा है इससे। जी एक मतलब विज्ञापन भी निकाला था कि ये जो मार्च में एग्जाम लेने के बाद में 1 सितंबर में भी वैकेंसी निकाली जाएगी, तो फिर भी सर ये सरकार पे के बात पर हम लोग को सर विश्वास नहीं है, बस एक नहीं विश्वास है सर। जी जिस तरह आप बोल रहे हैं कि अगस्त में भी वैकेंसी निकाली जाएगी, जो वैकेंसी अगस्त में निकालनी चाहिए थी वो मार्च में निकाल दिए, तो इसकी क्या गारंटी सरकार देती है कि फिर से अगस्त में निकलेगी? वो फिर से अब नहीं निकलेगी तो इसका कौन गारंटी? हम लोग क्या कर सकते हैं? अपेयरिंग कैंडिडेट है, हम लोग को मौका दिया जाना चाहिए। हम लोग पहला बैच है सर जिन्होंने एंट्रेंस से पास किया है, और अब तक हम लोग सिर्फ यही आस में बैठे हुए थे कि अगस्त में वैकेंसी आएगी और हमें मौका दिया जाएगा। अब वो मार्च किया जा रहा है, फिर बोल रहा है कि अगस्त में आएगा। इसकी क्या गारंटी सरकार लेती है कि अगस्त में सीट बचा हुआ है कि नहीं? 1 लाख आप बोल रहे हैं कि सरकार कायम नहीं है, तो हम लोग कैसे मान लें? हम लोग को इसमें अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका दीजिए या फिर इस एग्जाम को अगस्त में लीजिए। तो जब अगर सीट नहीं खाली रहता तो मार्च के अलावे सितंबर में बात क्यों करता जब सीट खाली नहीं रहता? सर अगर राजनीति की बात कहें तो इसे यहाँ पे हम लोग नहीं करना चाहते हैं। राजनीतिक मुद्दे पे हम लोग नहीं जाना चाहते। जो है, जो स्पष्ट दिख रहा है हम लोग को, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि मार्च के जगह चाहे आप अगस्त में लीजिए या अपेयरिंग कैंडिडेट 22-24 सत्र के बच्चों को मौका दीजिए। जो हाथ में बैनर लेके खड़ी है, क्या इन लोग की समस्या, क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम नीतू कुमारी है, मैं गया डाइट की प्रशिक्षु हूँ। मेरी यही मांग है कि या तो पीएससी टीआरई 3 अगस्त में हो या तो मार्च में हो रहा है, तो इसे हम लोग को भी शामिल किया जाए। तो जब उस लायक जब क्वालिफाई नहीं है तो उसमें शामिल कैसे आप लोग को कर लिया जाएगा? तो बोला गया के पाठक के द्वारा बोला गया था। के पाठक जी ने कहा कि 22-24 वाले सेशन के लिए मैं एग्ज़ाम पहले कर दूँ, 2 महीने पहले शिफ्ट किया गया, और ये क्या हो गया कि मार्च में कर दिया गया, एग्ज़ाम पहले शिफ्ट किया गया, एसीपी को 12 महीने किया गया। सारे ट्रेनिंग कर चुके हैं, 1 साल से एसीपी पर जा रहे हैं, और सडनली जो टीआरई 3 है कि और को चांस मिल जाएगा। अब क्या संभावनाएं हैं कि आगे भी हम लोग के लिए सीट बची रहेंगी? तो जब अगर सीट खाली नहीं रहता तो जो मार्च के अलावे तो सितंबर के लिए बात क्यों करता जब सीट नहीं रहता? सर जब सरकार अगस्त की बात छोड़ करके मार्च पर आ सकती है तो सितंबर वाली बात क्या ये भी भरोसा है कि वो आगे नहीं बढ़ेगी? अब वो फिर बाद में ये भी तो बोल सकती है कि सीट नहीं है, ये 10,000 वैकेंसी सिर्फ निकालेगी या 5,000 वैकेंसी निकालेगी, 2 लाख भैया बच्चे हैं, और कैसे हो पाएगा? तो क्या लगता है आप लोग के भविष्य भी सरकार राजनीति कर रही है? जी शायद कह सकते हैं।
तो आप लोग एकदम पूर्ण विश्वास लग रहा है कि जो प्रलोभन दिया जा रहा है कि सितंबर में वैकेंसी निकलेगा? नहीं निकलेगी, नहीं दिया जाए तो इसमें TRE 3 में मार्च में ही 22-24 वाले को दिया जाए, अपीयरिंग वाले को, या तो ये मार्च वाली जो वैकेंसी ये है इसमें अगस्त में निकाली जाए। जी, किसी भी सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को भी कोई भी राजनीति करनी है तो उसको शिक्षा से हटकर करनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें में कर लो, शिक्षा में क्यों करना? फिर वो लोग पहले बोले अगस्त में निकालेंगे वैकेंसी, उस बेसिस पे सब लोग तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं कितने महीने से तैयारी कर रहे हैं, और फिर आप बोल रहे हैं कि मार्च में करेंगे, तो मार्च में करेंगे फिर हम लोग अपीयरिंग वालों को देंगे नहीं। फिर हम लोग को 2 साल में इतने नियम चेंज हुए कि हम लोग समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग पढ़ रहे हैं या सिर्फ नियमों को ही पढ़ रहे हैं। तो इतना लगातार बिहार सरकार टीचर के वैकेंसी दे रही है, तो क्या आपको विश्वास नहीं है कि सितंबर में भी आ सकती है? कौन सा विश्वास? वो अभी इलेक्शन की वजह से दे रहे होंगे, तो अगर हम लोग को प्रलोभन के जैसा ये मिल रहा हो, तो अगर मान ले कि इलेक्शन खत्म, फिर सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बिहार सरकार कहती है कि जो टीचर के जो शिक्षा व्यवस्था है वो उसको हमको सुधारना है, और सुधारने के लिए टीचर के अधिकतम होना चाहिए। तो क्या आप इस पे भी विश्वास नहीं करते? तो टीचर के लिए सीट भी होनी चाहिए ना, सीट रहेगी तभी तो टीचर आएंगे ना। वो लोग कैसे निकालेंगे वैकेंसी? जब टीचर सारे भर जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मुद्दा चुनावी मुद्दा है। अगर किसी भी मतलब कोई भी राजनीति हो भी रही है तो एजुकेशन से उसको दूर रखे ना, बाकी सब में कर ले। हर चीज में तो घुसाते ही हैं। क्या इसमें भी लग रहा है कि एजुकेशन से लेकर राजनीति किया जा रहा है? बहुत है। कई लोग बोलते हैं कि जब बहाली है, हाँ, कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसी वजह से मार्च वाली वैकेंसी निकली है, ताकि अप्रैल वाला जो इलेक्शन होने वाला उससे उनका मतलब वोट बढ़ सके, फायदा हो सके। तो क्या वो ये नहीं सोच पाते कि अगर जिसको नहीं जॉब मिल रही है वो लोग इसका विरोध कर सकते हैं? तो क्या सबसे ज्यादा जो मूर्ख होता है सब स्टूडेंटे होता है क्या आपको लगता है? वो लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन शायद हमारी थोड़ी बहुत कमियां रही होंगी पहले, उसी की बेसिस पे वो लोग जज करते हैं, तो नहीं समझ सकते। लेकिन वो लोग किस बेसिस पे निकाले ये भी जानना है, और अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग को फिर उसमें मौका दिया जाए। तो आप चाहते क्या चाहेंगे? बस बीपीएससी वाले को जो मार्च में जो TRE 3 वाला बीपीएससी कैलेंडर को पालन करे, और नहीं तो फिर हम लोग अपीयरिंग वाले को मार्च में दे, और उसके बेसिस पे अगर बोलेगा कि रिजल्ट आप लोग को नहीं आएगा तो कैसे देंगे, तो एग्जाम फाइनल एग्जाम को भी प्रीपोन कर दे। जी, क्या बोल रहे हैं? कोई भी वो मैटर नहीं है, बस बीपीएससी कैलेंडर का पालन करे, बीपीएससी का सम्मान करे, और अगस्त में जो बहाली आना था या तो अगस्त में ही आए, या तो फिर TRE 3 जो मार्च में होने जा रहा है उसमें हम लोग 22-24 वाले को मौका दिया जाए। हम लोग 2 साल से लगातार तैयारी में, 2 साल से लगातार ACP जा रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं, 100% अटेंडेंस चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हुआ? उपस्थिति भी हम लोग को 100% लिया जा रहा है। अब 100% बोला जा रहा था के पाठक की तरफ से, जो 100% नहीं आएगा उसका नामांकन भी रद्द किया जाएगा। तो वो तो सही नहीं कि जब कॉलेज आइएगा तो ज़्यादा नॉलेजेबल बनिएगा। हाँ, तो ठीक है, हम लोग कॉलेज भी आ रहे हैं, 100% प्रेजेंट ही दे रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों को ऐसा किया जा रहा है, ये गलत बात है ना। या फिर बीपीएससी के अकॉर्डिंग किया जाए, फिर मार्च में दे रहा है, फिर अपीयरिंग वालों को मौका भी नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले जब TRE 1 आया था उसमें भी अपीयरिंग वालों को मौका दिया गया था। जी, हमें भी चाहिए। 9 से 5 तो हम लोग समझिए एकदम कॉलेज में जब से एडमिशन हो गया, मतलब DLED में एडमिशन हो गया, मतलब अब 9 से 5 रिजर्व हो गए। उसके अलावा आप तैयारी कर नहीं सकते दूसरी चीज़ का, या तो आप मतलब DLED में हो तो मतलब टीचर ही बनेंगे, और आप टीचर बनने नहीं दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आया है टीचर का है, और मेरा बिहार सरकार भी जो कह रहे हैं कि मैं एजुकेशन लेवल को इस लेवल तक ले जाने का कोशिश करूँगा कि नाम मतलब बिहार का आग नाम ऊँचा रहेगा। हाँ, तो कीजिए, क्या दिक्कत है? बीपीएससी का अवहेलना कीजिए, बीपीएससी का बेइज्जती कीजिए, बीपीएससी का असम्मान करिए और करते रहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा? गया डाइट प्रशिक्षु रंजीत कुमार अपने सारे सहभागी और सहपाठी के साथ यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे जितने भी डाइट प्रशिक्षु हैं वो एकत्रित होकर अपने मांगों को, जो 22-24 सेशन है हम लोग का, उसमें टायर 3 को टायर 3 में शामिल किया जाए, जिसमें कि ACS महोदय के पाठक द्वारा यह कहा गया था कि इस कैलेंडर के थ्रू हमारा जितना भी कार्य होगा ये कैलेंडर जारी कर देते हैं, और ये वचन के अनुसार अपने बात से मुकर गए, और ये जो वैकेंसी आनी थी अगस्त में वो मार्च में ही ले आया, जिसके कारण जितने भी 22-24 डाइट के प्रशिक्षु हैं उन्हें यह मौका नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि जितने भी 22-24 के डाइट प्रशिक्षु हैं उनको TRE 3 में शामिल किया जाए। धन्यवाद।